मामा जी की लाडली बहना है, इनसे जानते हैं कितना खुश हैं। 1000 और प्लस राखी के 250 भी अब बहनाओं को मामा ने दिए हैं उपहार के तौर पे। कितनी खुश है? बहुत खुश हैं हम, और त्यौहार भी अच्छे से मनाया हमने, राखी बहुत खुशी से मनाई। मामा जी की 20 साल की सरकार को आप कैसे देखते हैं? कल जन आशीर्वाद यात्रा है, जनता कितना आशीर्वाद दे रही है, खासकर उनकी बहनाएं। बहनाएं पूरे जोर शोर से पूरा अपना दम लगाकर, और एक भी बहन बाजार में घर पर कहीं पे भी रुक रही है और उनकी यात्रा में शामिल हो रही है। जैसे मनासा में भी आई तो एक भी बहना गांव में घर में कहीं पे भी नहीं रुकी और सारी उनके महासभा में आई। लाडली बहना योजना का लगता है आपको फुल लाभ मिल रहा है? हाँ जी, हमको तो मिल रहा है। और जो मैं कहना चाहती हूँ, जो बची हुई महिलाएं हमारी जो बहन है उनको भी लाभ दिया जाए और जल्दी से जल्दी उनके रजिस्ट्रेशन करा जाए। जो बच गई बहन है जिनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है और वो वंचित हो गई, जैसे जिसकी शादी थी उस साल उसका आधार कार्ड तैयार नहीं हुआ था तो वो वंचित रह गई। उसमें मेरी बेटी भी आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो सबको लाभ मिलना चाहिए उसका। बोला जा रहा है ये सिर्फ चुनाव तक का ये स्कीम है, चुनाव के बाद जैसे चुनाव खत्म ये स्कीम खत्म। मामा जी का ये कहना है कि अगर आप आगे लाओगी तो आगे मिलेगा, उनका भी कहना सही है। अगर मैं रहूंगा तो दूंगा, नहीं रहूंगा तो कहाँ से दूंगा, तो सही है ना उनका कहना। वो है जब तक दे रहे हैं, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो फिर मध्य प्रदेश में इस बार क्या हो रहा है, बदलाव आएगा कि शिवराज सरकार 5वीं बार सत्ता में आएगी? लगता तो ये है कि शिवराज सरकार ही आएगी। 5वीं बार सत्ता में? हाँ आएगी, फाइनल है, क्योंकि आगे की सरकार बीजेपी की है। अब अभी एक उदाहरण बताती हूँ मैं, मेरी कॉलोनी में पूरी बीजेपी सत्ता बैठी हुई है, एक सदस्य खाली, एक पार्षद कांग्रेस का है। मेरे न तो मोहल्ले में कॉलोनी में नाली बन रही है ना सफाई हो रही है, क्योंकि वो पार्षद कांग्रेस का, उसके घर गई मैं पूछने तो बोले मेरी घर की कॉलोनी की नाली साफ नहीं हो रही, मैं आपकी कहाँ कराऊँ, मेरी सत्ता ही नहीं है, तो तू क्यों जीती फिर? कांग्रेस लाचार है। हाँ, कांग्रेस की चल ही नहीं रही ना, क्योंकि आगे दम तो बीजेपी भर रही है। एक आदमी आ भी जाएगा कांग्रेस का तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो अब हमारे पार्षद है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। स्थानीय विधायक मानसा के स्थानीय विधायक से कितनी खुश है? विधायक से 100% खुश है। विधायक जी फिर से आ रहे हैं जीत कर? हाँ, 80% संभावना तो है। अच्छा, अब 20% किसकी दिख रही है? में तो बीजेपी का ही आएगा, लेकिन दल बढ़ गए ना बीजेपी के, इनके गुट बढ़ गए, तो कैंडिडेट कोई भी आएगी। हमारा ये कहना है भाई, कैंडिडेट कोई भी हो बीजेपी का, पर आएगी बीजेपी ही सरकार, और बीजेपी के अलावा कोई देश का उद्धार नहीं कर सकता है। बढ़िया मोदी हो, शिवराज हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर कांग्रेस है या अन्य पार्टी है, मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पर बीजेपी ही आए, ताकि देश का विकास हो। आज देश की अर्थव्यवस्था जो सुधरी है वो बीजेपी की कहानी सुधरी है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी वो बीजेपी ने 9 साल में करके दिखाया है। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, किसी जमाने में कांग्रेस कहती है हम 60 रुपए में पेट्रोल दिया करते थे, आज बीजेपी 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में महंगा पेट्रोल बिच रहा है, क्या बोलेंगे? देखो, ये जो पेट्रोल और गैस की टंकियों का इनका जो मामला है उसके लिए मैंने पूरी जानकारी ले रखी है। अगर मान लो मोदी नहीं होता तो ये पेट्रोल गैस की टंकी अपन को 2200 रुपये में मिलती, कारण कि ये जो कोरोना और अपने यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसके कारण बहुत महंगा हुआ था ये। लेकिन फिर भी मोदी जी ने कैसे भी करके इसको 1100-1200 पे ला के टंकी उपलब्ध करवाई है। 900 रुपये सरकार ने खुद ने भरे हुए हैं। बहनाओं के लिए एक और स्कीम लॉन्च कर दी है कि अब उज्ज्वला योजना के तहत 400 में टंकी दी जाएगी। सावन में अगर किसी ने अच्छा, उज्ज्वला योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? हमको तो, हम आते ही नहीं, हमारा कूपन ही सफेद बना हुआ, हमने कोशिश की, हमारा पिछड़े वो कूपन नहीं बना। कोशिश के बाद रिजेक्ट हुआ? हाँ, फिर बना ही नहीं ना, बोले आप हो ही नहीं है। उज्ज्वला में है ही नहीं हम। इसलिए मूलतः पेशा क्या है आपका? मूलतः मतलब आपका क्या पेशा, क्या कौन सी नौकरी करते हैं आप? अपना तो ये होटल है, धंधा करते हैं अपन तो, और इससे सब खुश है। ये भी घर की नहीं है, हमारा किराए की दुकान से करते हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी अपने इससे कोई मतलब नहीं है, राजनीति से भी अपने वो नहीं है, लेकिन अपन जिस आदमी को देखते हैं, जिस हिसाब से उनका काम देखते हैं, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। मतलब पूरी तरह संतुष्ट है बीजेपी से? बीजेपी से संतुष्ट है हम। संतुष्ट है बीजेपी? जी हाँ, बीजेपी आ रही है जी आएगी। तो ये थे मानसा विधानसभा से कुछ लोग, खासकर मामा की कुछ बहनें जो बोल रही हैं इस बार बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है। अब देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है किसका पलड़ा भारी होता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवेंद्र द्विवेदी के साथ मैं था अनुराग पांडे।